नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे मारवाड़ की हिस्ट्री। मारवाड़ में राठौड़ वंश का शासन था और राठौड़ वंश की तीन शाखाएं थी। एक जोधपुर यानी मारवाड़, एक बीकानेर, एक किशनगढ़। किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है। राठौड़ वंश के बारे में कहा जाता है कि ये कन्नौज के गैड़वाल वंश से संबंधित है और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश से भी संबंधित है। तो राठौड़ वंश की टोटल तीन शाखाएं थी, एक जोधपुर में, एक बीकानेर, एक किशनगढ़। और मारवाड़ के राठौड़ वंश को दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट और कन्नौज के गैड़वाल वंश से संबंधित बताया जाता है। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था राव सिंह। राव सिंह ये संस्थापक था राठौड़ वंश का। इसे आदि पुरुष भी कहा जाता है। राव सिंह को पालीवाल ब्राह्मण जो व्यापारी थे, जोधपुर में व्यापारी थे पालीवाल ब्राह्मण, इनकी गाय वगैरह खोल करके चोर ले जाते थे। तो कन्नौज के गैड़ वालों से राव सिंह को लेकर के आते हैं और जोधपुर में राजा बनाते हैं। राव सिंह बाद में इनकी गाय वगैरह की रक्षा भी करता है। रक्षा करते हुए बाद में मारा भी जाता है। इनकी छतरी बनी हुई जो बीठू नामक स्थान पर जो पाली में, राव सिंह की छतरी बीठू में बनी है। और राव सिंह ने राजधानी बनाई थी खेड़, जो बाड़मेर जिले में स्थित है। इनके बाद में गद्दी पर बैठता राव दुवड़। राव दुवड़ ने कर्नाटक से नागणेची माता की मूर्ति ला करके बाड़मेर के नागड़ा गांव में स्थापित करवाई थी। नागणेची माता जो राठौड़ों की कुलदेवी है। दुवड़ का एक भाई था धांधल, और धांधल के पुत्र थे बाबूजी राठौड़। बाबूजी राठौड़ जो लोक देवता थे, लोक देवताओं में आगे अपन पढ़ेंगे। बाबूजी राठौड़ पीर थे लोक देवताओं में, और दुवड़ के भतीजे थे बाबूजी राठौड़। मारवाड़ में नेक्स्ट शासक आता है राव मल्लीनाथ जी। राव मल्लीनाथ जो थे ये लोक देवता भी थे, और मल्लीनाथ जी के नाम पर बाड़मेर में एक जगह है मालानी। मल्लीनाथ जी ने कैपिटल बनाई थी, यानी राजधानी मेवानगर को इन्होंने राजधानी बनाई थी। मल्लीनाथ जी के बाद में राव चूड़ा गद्दी पर बैठता है। राव चूड़ा के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इनकी पुत्री थी हंसाबाई, जिनका विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ कर दिया गया था। और शर्त ये रखी गई थी कि भाई हंसाबाई से जो भी पुत्र होगा वो मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। तो हंसाबाई के बाद में पुत्र होता है मोकल, और मोकल के बाद में उनका पुत्र होता है कुंभा। ये मेवाड़ की हिस्ट्री में अपन ने पढ़ लिया था। राव चुंडा जो थे, इनको प्रतिहार राजा थे इंदा, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दिया था। और मंडोर इनको दहेज के रूप में मिला हुआ था। चुंडा जो थे इनको मंडोर दहेज के रूप में मिला था। चुंडा ने मंडोर के बाद में कैपिटल भी बना ली थी, यानी राजधानी बना ली थी। मारवाड़ का अगला शासक बनता है राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर शहर की स्थापना की थी 1459 ईस्वी को। जोधपुर शहर में इन्होंने एक किला बनवाया, मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला जिन्हें मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, चिड़िया टूकगढ़, राठौड़ों के शौर्य का प्रतीक, और इसे कालमुखी भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ जो किला है ये मोर की आकृति में होने के कारण इसे मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं। मेहरानगढ़ किले की नींव का पत्थर करणी माता ने रखा था, जो राव जोधा की बुआ थी। राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया गया था। ये मेवाड़ की हिस्ट्री में अपन ने पढ़ लिया। मारवाड़ का अगला शासक बनता है राव मालदेव। राव मालदेव जिन्होंने 1531 से लेकर के 1562 ईस्वी तक शासन किया था। राव मालदेव के पिता का नाम था राव गांगा, इनकी माता का नाम था पद्मा कुमारी। राव मालदेव ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। तो मारवाड़ का पहला पितृहंता शासक था मालदेव। मालदेव की एक और उपाधि, इन्होंने 52 युद्ध लड़े थे, 58 फरगने जीते थे। तो 52 युद्ध और 58 फरगनों का विजेता किसे कहते हैं? राव मालदेव। राव मालदेव का मेवाड़ के साथ क्या संबंध था? खानवा के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था और राणा सांगा का सहयोग किया था। और जब राणा सांगा को युद्ध में तीर लग जाती है तो घायल सांगा को युद्ध से बाहर भी लेकर के आता है। राणा सांगा की जो पत्नी थी आडी रानी कर्मावती, उसके ऊपर जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया था तो बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध भी किया था इन्होंने। मावली के युद्ध में उदय सिंह का भी सहयोग किया था। मावली का युद्ध जो उदय सिंह और बनवीर के बीच में हुआ था, तो उदय सिंह का इन्होंने सहयोग किया था। राव मालदेव के समय बीकानेर की गद्दी पर बैठा हुआ था राव जेत सिंह। बीकानेर के साथ संबंध ये था, मालदेव ने बीकानेर के जो शासक था जेत सिंह, इस पर आक्रमण कर दिया। पाएबा साहिबा का युद्ध होता है मालदेव और जेत सिंह के बीच में 1541 ईस्वी को, जिसमें मालदेव जीत जाता है और जेत सिंह की इसमें मृत्यु हो जाती है। और जेत सिंह का जो पुत्र था कल्याणमल, ये सहयोग के लिए चला जाता है शेरशाह सूरी के पास। शेरशाह सूरी जो था ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था, और दिल्ली का जो शासक था हुमायूं, उसको इसने पराजित कर दिया था 2 युद्धों में। चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी को। बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 ईस्वी को। इन दोनों युद्धों में हुमायूं को पराजित कर दिया था शेरशाह सूरी ने, और शेरशाह सूरी ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर रखा था। अब कल्याणमल चला गया सहयोग के लिए शेरशाह सूरी के पास। मालदेव जो था इन्होंने मेड़ता का एक शासक था वीरमदेव, उसको भी पराजित कर दिया था। इधर से वीरमदेव भी चला गया सहयोग के लिए शेरशाह सूरी के पास। यानी वीरमदेव और कल्याणमल दोनों सहायता के लिए इसके पास चले जाते हैं, दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के पास। अब शेरशाह सूरी ने आक्रमण कर दिया राव मालदेव पर। राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में एक युद्ध होता है जेतारण का युद्ध या गिरी सुमेल का युद्ध भी इसे कहा जाता है 1544 ईस्वी को। गिरी सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध ये होता है 5 जनवरी 1544 ईस्वी को, मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में।
शेरशाह सूरी का सहयोग कर रहा है वीरमदेव और कल्याणमल। शेरशाह सूरी ने मालदेव की सेना में एक झूठी खबर फैला दी कि मालदेव के जो सेनापति है जेतार कुंपा वो शेरशाह सूरी से मिल चुके हैं। तो मालदेव को जब इस बात का पता लगता है तो मालदेव जेता और कुंपा को युद्ध स्थल पे छोड़ करके अपनी सेना को लेकर के वहां से रवाना हो जाते हैं। लेकिन बाद में जेता और कुंपा अपनी बहादुरी का परिचय देते हैं और ये दोनों 8,000 के आसपास सेना थी और इनकी थी 16,000 के आसपास सेना, यानी कि इनकी आधी सेना थी। उसके बावजूद भी शेरशाह सूरी से लड़ते हैं और लड़ते हुए जेतार कुंपा मारे जाते हैं। जेतार कुंपा बहुत बहादुरी के साथ लड़ते हैं। शेरशाह सूरी युद्ध को जीत ही जाता है। बाद में जलाल का जनवाली एक सैनिक टुकड़ी लेकर के आ जाता है जिस कारण शेरशाह सूरी जीत जाता है। शेरशाह सूरी ने बड़ी कठिनाई के साथ इस युद्ध को जीता था। इस कारण शेरशाह सूरी ने युद्ध जीतने के बाद कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के बादशाह को बैठता। राव मालदेव जी ने जोधपुर का परकोटा बनवाया था। जोधपुर का जो किला था उसके चारों तरफ बाउंड्री करवाई, यानी जोधपुर का इन्होंने परकोटा बनवाया। इसके अलावा इन्होंने रिया, सोजत, पोखरण और मेड़ता 4 स्थान पर किले बनवाए थे। मालदेव का विवाह हुआ था उमादे के साथ। उमादी जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी। उमादी जिसे रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। राव मालदेव के दरबारी विद्वान, एक दरबारी विद्वान थे इनका आसानंदी जी, जिनकी 3 रचनाएं हैं उमादे भटियाणी रा कवित, बागा भारबली रा धुआ और गोगाजीरी पेड़ी। आसानंदी जी की 3 रचनाएं हो गई, उमादे भटियाणी रा कवित, बागा भारबली रा धुआ और गोगाजीरी पेड़ी। मालदेव का एक और दरबारी विद्वान था जिनका नाम था ईसरदास जी। ईसरदास जी जिनकी 3 रचनाएं हैं, हाला झालारी कुंडलिया, देवियान और हरिरस। राव मालदेव की उपाधियां, इनकी 2 प्रमुख उपाधि थी, एक तो हिंदू बादशाह, एक वैभवशाली राजा या अस्मत वाला राजा। नेक्स्ट शासक राव चंद्रसेन आया था जिन्होंने 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक शासन किया था। इनका जन्म तो 1541 ईस्वी को हुआ था, लेकिन और इनका राज्याभिषेक 1562 ईस्वी को हुआ था। राव चंद्रसेन के पिता का नाम था मालदेव, इनकी माता का नाम था झालाई रानी स्वरूप देव। अकबर ने 1570 ईस्वी को नागौर दरबार का आयोजन करवाया था अकाल राहत कार्यों के लिए। लेकिन नागौर दरबार का जो उद्देश्य था वह राजस्थान के राजपूत राजा को अपने अधीन करना था। राव चंद्रसेन भी नागौर दरबार में भाग लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जब उनको पता लगता है कि राजस्थान के राजपूत राजाओं को अपने अधीन करने के लिए अकबर ने दरबार का आयोजन किया है, तो इस दरबार को बीच में से ही छोड़ करके चंद्रसेन आ जाते हैं। अकबर ने चंद्रसेन के पीछे सेना भेजी तो चंद्रसेन जोधपुर चले जाते हैं। जब जोधपुर में अकबर ने सेना भेजी तो वो भादराजून चले गए। भादराजून से बाद में सिवाना, फिर पिपड़ूद, कानूजा और सारण, इन पहाड़ियों में रहकर के उन्होंने छापामार पद्धति का प्रयोग किया, लेकिन अकबर के दीनता स्वीकार नहीं की। बाद में चंद्रसेन को सिंचियाई नामक स्थान पर इनके विरोधियों द्वारा जेल दे दिया जाता है और सिंचियाई नामक स्थान पर चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है 1581 ईस्वी में। महाराणा प्रताप की तरह ही राव चंद्रसेन ने भी अकबर की दीनता स्वीकार नहीं की थी। ये घटना प्रताप से पहले की है। महाराणा प्रताप तो 1572 ईस्वी गद्दी पर बैठते हैं और ये 1562 ईस्वी यानी उनसे 10 वर्ष पहले ये गद्दी पर बैठ जाते हैं। तो प्रताप का अग्रगामी इनको कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी भी राव चंद्रसेन को कहा जाता है। राव चंद्रसेन की 2 प्रमुख उपाधियां थी, एक तो इन्हें मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी कहते हैं और इन्हें मारवाड़ का भोला बिसरा राजा भी कहते हैं। यानी जिस तरह से महाराणा प्रताप याद किए जाते हैं उतने राव चंद्रसेन याद नहीं किए जाते, तो मारवाड़ का इन्हें भोला बिसरा राजा भी कहा जाता है। राव चंद्रसेन जो था इनका एक भाई था मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह भी 1570 को नागौर दरबार में जाते हैं और अकबर की दीनता स्वीकार कर लेते हैं। अकबर की दीनता इन्होंने स्वीकार कर ली थी। तो 1581 ईस्वी को जब राव चंद्रसेन की डेथ हो जाती है उसके बाद में मारवाड़ का शासक अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को बना दिया था। मोटा राजा उदय सिंह जिन्होंने 1583 से लेकर के 1595 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार कर ली थी। मारवाड़ का पहला शासक था जिन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार की थी, मोटा राजा उदय सिंह ने। मोटा राजा उदय सिंह की एक पुत्री थी मानबाई, जिसका विवाह जहांगीर के साथ कर दिया गया था। मोटा राजा उदय सिंह के बाद में गद्दी पर बैठते हैं गज सिंह। गज सिंह के 2 पुत्र थे, एक अमर सिंह और एक जसवंत सिंह। अमर सिंह बड़ा पुत्र था, जसवंत सिंह छोटा पुत्र था। गज सिंह की एक दासी थी अनारा बेगम। अनारा बेगम के कहने पर गज सिंह ने जसवंत सिंह को गद्दी पर बिठा दिया, जोधपुर की गद्दी पर। और अमर सिंह जो था ये बड़ा पुत्र होने के बाद भी इसे छोटी रियासत नागौर मिलती। नागौर का किला अमर सिंह राठौड़ के शौर्य गाथाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। नागौर में अमर सिंह राठौड़ की छतरी बनी हुई है 16 खंभों की। 16 खंभों की नागौर में इनकी छतरी बनी हुई है। अमर सिंह राठौड़ जिसे कटार का धनी भी कहा जाता है। नागौर में रहते हुए इनकी एक राड होती है मतीरे की राड 1644 ईस्वी को। गिरी सुमेल युद्ध होता है 1544, मतीरे की राड होती है 1644 ईस्वी को, जो नागौर और बीकानेर रियासत के बीच में होती है अमर सिंह राठौड़ के काल में। महाराजा जसवंत सिंह जिन्होंने 1638 से लेकर के 1678 ईस्वी तक शासन किया था, इनके समय में दिल्ली की गद्दी पर चल रहा था उत्तराधिकारी संघर्ष। मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था
शाहजहां के पुत्रों के बीच में। शाहजहां के 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, शुजा और मुराद। धर्मत का युद्ध होता है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। दारा शिकोह का समर्थन करते हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह इस युद्ध में घायल हो जाते हैं और घायल होकर के युद्ध से लौट जाते हैं और जोधपुर चले जाते हैं। जब इनकी पत्नी जसवंत देती, उनको जब पता लगता है कि जसवंत सिंह घायल होकर के युद्ध से लौट आए, बीच युद्ध से लौट आते हैं, तो जसवंत देती जो इनकी पत्नी, उन्होंने दुर्गों के दरवाजे बंद कर दिए और जसवंत सिंह को अंदर नहीं आने दिया था। बाद में जसवंत सिंह ने सॉरी मांगी, तब इनको अंदर जाने दिया जाता है। एक युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध होता है औरंगजेब और शुजा के बीच में। शुजा औरंगजेब का एक भाई था। इस युद्ध में जसवंत सिंह औरंगजेब का साथ देने के लिए जाते हैं, लेकिन बाद में शुजा के साथ मिल जाते हैं। यानी जसवंत सिंह ने औरंगजेब का समर्थन कतई नहीं किया, और औरंगजेब ने जब गद्दी पर बैठ जाता है, यानी दोनों युद्ध में औरंगजेब विजय रहता है। धर्मत के युद्ध में भी औरंगजेब जीतता है और सामगढ़ के युद्ध में भी औरंगजेब विजय रहता है। औरंगजेब जब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, तो उन्होंने जसवंत सिंह का ट्रांसफर कर दिया काबुल में। काबुल में रहते हुए जसवंत सिंह की 1678 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1678 ईस्वी को अफगानिस्तान के जमरूद में। औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। इसका अर्थ होता है कि आज धर्म विरोधी मारा गया। यानी जसवंत सिंह जो था, ये औरंगजेब का एक तरीके से विरोधी था, तो औरंगजेब ने कहा था कि आज धर्म विरोधी मारा गया। जसवंत सिंह की पुस्तकें, इनकी 3 प्रमुख रचनाएं रही है। एक आनंद विलास, एक भाषा भूषण, एक प्रबोध चंद्रोदय। ये 3 इनकी रचनाएं रही है, आनंद विलास, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय। जसवंत सिंह की जो पत्नी थी जसवंत दे, उन्होंने राय का बाग महल का निर्माण करवाया था। जसवंत सिंह का एक दरबारी विद्वान भी था मोहनोत नैणसी। मोहनोत नैणसी जो था, इनकी 2 रचनाएं रही है। एक तो नैणश्री ख्यात, एक मारवाड़रा प्रगनारी विगत। नैणश्री ख्यात राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है, और मारवाड़रा प्रगनारी जो विगत है, इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। महाराजा जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान था मोहनोत नैणसी, जिसकी रचना है नैणश्री ख्यात, जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। एक और रचना है मारवाड़रा प्रगनारी विगत, जिसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा है मोहनोत नैणसी। जसवंत सिंह का एक पुत्र था अजीत सिंह। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में औरंगजेब ने जोधपुर की भूमि को खालसा भूमि घोषित कर दिया और अजीत सिंह को दिल्ली में कैद कर दिया था। बाद में दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से निकाल करके मारवाड़ लाता है और सिरोही की कालिंदी नामक स्थान पर जयदेव पुरोहित के पास इसको संरक्षण में रखता है। बाद में मेवाड़ के राजा राज सिंह ने भी इनका सहायता की और राठौड़ सिसोदिया गठबंधन का निर्माण होता है। औरंगजेब की 1707 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में एक समझौता होता है देबारी समझौता, जो कि मेवाड़ के राजा अमर सिंह सेकंड के काल में होता है, जिसके तहत अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बिठाया जाता है। मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय ने देबारी समझौते के अनुसार मारवाड़ की गद्दी पर बिठाना था अजीत सिंह को। अजीत सिंह के बाद में मारवाड़ की गद्दी पर बैठता है अभय सिंह। अभय सिंह जिन्होंने 1724 से लेकर के 1749 ईस्वी तक शासन किया था। अभय सिंह के काल में एक घटना हुई, खेजड़ली घटना, जोधपुर में 12 सितंबर 1730 ईस्वी की यह घटना थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं विक्रमी संवत 1787 ईस्वी की यह घटना थी। यानी अभय सिंह ने मेहरानगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवा रहा था, तो इन्होंने लकड़ियों के लिए अपने सैनिकों को खेजड़ली गांव में भेजा था। अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ काटने का जब विरोध किया, तो उनके साथ 363 लोगों को सैनिकों ने पेड़ों सहित ही काट दिया था। अमृता देवी बिश्नोई और 363 लोग पेड़ों के साथ चिपक करके कट जाते हैं। ये खेजड़ली घटना हो जाती है अभय सिंह के काल में। नेक्स्ट शासक था भीम सिंह। भीम सिंह के काल में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था। मेवाड़ का जो राजा था राणा भीम सिंह, उन्होंने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी की सगाई भीम सिंह के साथ कर दी थी, जो मारवाड़ का शासक था ये भीम सिंह। इसकी जल्दी डेथ हो जाती है। इसके बाद में इसका भाई गद्दी पर बैठता है मान सिंह। मान सिंह जो था ये नाथ संप्रदाय में बहुत ज्यादा विश्वास करता था और नाथों का एक मंदिर बनवाया था इन्होंने जोधपुर में, मान मंदिर या महामंदिर। इनका एक दरबारी विद्वान था बांकीदास, जिन्होंने बांकीदास की ख्यात लिखी है। और एक और रचना है कि आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, यानी अंग्रेज से विरोधी भावनाओं को उस बुक में इन्होंने बताया है। ये 2 इनके दरबारी विद्वान थे। 1818 ईस्वी को इन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी मान सिंह ने। इन्होंने एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था, मान प्रकाश पुस्तकालय का इन्होंने निर्माण करवाया था। ये मारवाड़ के राठौड़ वंश के संपूर्ण शासक थे। नेक्स्ट क्लास में अपन बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में पढ़ेंगे।